अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह खैरियत से होंगे आप लोग। ये मैं अपनी रेमेडी बता रही हूँ कैंसर के मरीज़ों के लिए, ठीक है। जिनको कैंसर होता है उन मरीज़ों के लिए ये मैं दवाई बता रही हूँ आप लोगों को। एक रेमेडी है, बहुत अच्छी है ये, क्योंकि मुझे भी ये शिकायत हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का काफ़ी करम है, ठीक है। आप लोग भी ये दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को डेमो के तौर पर सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सबसे पहले यूँ कीजिएगा, आपने बादाम लेने हैं 100 ग्राम, ठीक है। ये मेरे 100 ग्राम नहीं है, मैं वैसे अंदाजे के लिए बताया, दिखाने के लिए आपको बताया। ये है मूंगफली निकाल कर उसके दाने निकालते हैं ना जो, वो 100 ग्राम होने चाहिए, ना कि छिलके समेत। छिलका साफ उतार के, अंदर वाला छिलका भी बाहर वाला छिलका भी उतार के 100 ग्राम मूंगफली होनी चाहिए आपके पास। उसको फिर आप एक अमाम दस्ते में कूट लें। ये मैंने जो अपनी रेमेडी बनाई थी, मैंने अपनी जो दवाई बनाई थी, तो उसके लिए मैंने कूटी थी, तो ये बच गई थी, जो मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा बन गई थी। ये 100 ग्राम आपने मूंगफली के दाने लेने हैं कूट के। 100 ग्राम अपने बादाम को कूटना है, ये देखें 100 ग्राम बादाम को कूटना है, ऐसे बिल्कुल बारीक कूटना है छिलके समेत। और 50 ग्राम आपने लेनी है ये आंबा हल्दी, ठीक है। आंबा हल्दी है 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने कूट लेना है। पहले इसको कूट लें या इसको कूट लें, इसको भी कूट लें अलग से, इसको भी कूट लें अलग से, इसको भी कूट लें अलग से। इन दोनों को मिक्स कर लें, पहले बादाम को और मूँगफली को कूट लिया, मिक्स कर लिया आपने। उसके बाद आपने हल्दी को कूटना है। हल्दी को कूट के इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें से दाने से निकलते हैं। और आंबा हल्दी लेनी है आपने, आम हल्दी नहीं लेनी, ये आंबा हल्दी है, इसको ज़ख़म हल्दी भी कहते हैं। पंसारी से आराम से मिल जाएगी आपको, पत्थर की तरह होती है, इतने मोटे मोटे डले से जैसे बनते हैं। इसको कूटना पड़ता है, कूटने के बाद ही इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। इसको छान लें आप। छानने के बाद इन तीनों चीज़ों को कूट के इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करके एक जार में डाल लें आप, ठीक है। एक जार में डाल लें आप। जार में डाल के आप उसको फ्रीज़ में भी रख सकते हैं आप उसको। अब तो मौसम चेंज हो गया, आप उसको बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। जार में डाल के आपने रख लेना। फिर आपने रोज़ाना क्या नाम इसका, रोज़ाना आपने 1 चम्मच, रोज़ाना सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ आपने रोज़ाना खानी है ये दवाई। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बहुत जल्द फ़र्क महसूस होगा, आपको फ़र्क पता लगेगा। कीमो करवा तो लेते हैं, कीमो से ये होता है हमारे वाइट सेल मर जाते हैं अंदर से, जिससे इंसान बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यही बीमारी मेरी अम्मी को थी, जिसका हमें पता नहीं लगा। जब मुझे ये बीमारी हुई तो मुझे फिर महसूस हुआ कि ये तो अम्मी को वही बीमारी थी। हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, हम और दवाइयों के चक्करों में रह गए। अम्मी को कभी कुछ दिलवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, कभी कहीं डॉक्टर से दिखा लिया। हमें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं हुआ, तो आज हमें इतना पछतावा। और काश मेरी माँ होती तो मैं उसको ये दवाई खिला सकती है, उसको आराम आ जाता है। मेरी माँ जैसे तड़पती थी तो हमें पता है वो कैसे तड़पती थी। उसको इतनी तकलीफ़ होती थी, कहती थी मेरा जिस्म जलता है, आग लगी रहती मेरे जिस्म में, इस तरह में तड़पती वो होती है। अच्छा खैर अल्लाह पाक ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए मेरी वालदा को। अच्छा अब इनको आपने रोज़ाना दूध के साथ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को रोज़ाना आपने खानी है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग एक और काम कीजिएगा, आप लोग हजामा भी करवाइएगा। हजामा अपने नबी पाक की सुन्नत है, ठीक है। मैंने भी 2 बार हजामा करवाया, तीसरी बार और भी होगा मेरा। तो अब 3 बार आपको हजामा करवाना पड़ेगा। मुझे लगे थे शुरू में लगे थे 16 पॉइंट, दूसरी दफ़ा में लगे थे 21 पॉइंट, और अब पता नहीं कितने लगेंगे। तो अब तीसरी बार मैंने फिर करवाना है। 3 हजामे होंगे, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजामे की तरफ तो हम जाते ही नहीं ना यार, हम लोग तो सिर्फ है ना दवाइयों, अंग्रेज़ी दवाइयों के चक्करों में पड़े रहते हैं। हम हजामे की तरफ जाते नहीं, हालांकि हजामे में 100 बीमारियों का इलाज है। हजामा ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो आपने हजामा भी करवाना है और ये दवाई भी खाते रहना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आराम होगा और आप मुझे दुआएं देंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप डॉक्टर अपने वालिद से भी रब्ता ज़रूर कर लीजिएगा, उससे भी रब्ते में रहिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने परहेज़ करना है। परहेज़ क्या करना है आपने तली हुई चीज़ नहीं खानी, आपने खट्टी चीज़ें नहीं खानी, और चावल नहीं खाने, और गोभी नहीं खानी, जो बादी वाली चीज़ें नहीं खानी आपने। इसका परहेज़ कर लें, ये दवाई महीने तक के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यकीन करें मेरी बहनें, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल करता है कि जैसे मुझे फाका हुआ औरों को भी हो। मैं तड़पती थी, मेरे हाथों में जलन होती थी, जैसे जल रहे हैं मेरे हाथ, आग लग रही होती है।
इस उंगली से शुरू हुआ मेरे दर्द, फिर इसमें शुरू, फिर इसमें करते करते हाथ में आया, करते 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 मेरा पूरे कलाई से जिस्म में दाखिल होने ही वाला था कि अल्लाह पाक ने ये रेमेडी मुझे दी और मुझे इससे फ़ायदा हुआ। मैंने ये इस्तेमाल किया और मुझे इससे फ़ायदा हुआ। आप लोग भी ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास और भी बेशुमार टिप्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमारे वालिदैन जो हमारे आबा अजदाद थे वो हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी आपकी बातें, अपनी बातें। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।